Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, after completing the mode of transmission of diseases, we'll be discussing another important factor, that is the preventive measures. How we can prevent the diseases, either these communicable or non-communicable diseases, from this spreading, right, and developing in the different individuals. So the different techniques how we can prevent the diseases, right, or we can minimize their spreading, right, are as follows. Number one, it is education. देखिए बेटा, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है कि पहले इन्फेक्शस डिजीज़ क्या है, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ कौन सी हैं, ताकि वो जो हैं वो एहतियात बरतें, ठीक है ना। और उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि ये डिजीज़ काजिंग एजेंट्स क्या है, ताकि वो भी अपने पर्सनल लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे इन चीज़ों का ख्याल करें और इन बीमारियों को जो है इनको लगने से खुद को, अपने फैमिली मेम्बर्स को लगने से बचाने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको अमल में लाएं, राइट। एंड फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू एजुकेट पीपल, अबाउट, ठीक है ना, या रिगार्डिंग इन्फेक्शस डिजीज़, ठीक है ना, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है बेटा। और जो है एंड देयर कॉजेस, ठीक है ना, क्या वजूहात बनते हैं, क्यों ये डिजीज़ लग जाती हैं, इनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या है वगैरह। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू एजुकेट द पीपल एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प अस इन controlling the spreading of these disease. Number two is isolation. This is another important factor. See, हम जानते हैं कि इन्फेक्शस डिजीज़ वो हैं जो पर्सन टू पर्सन जो है लग जाती है, स्प्रेड होती है, ठीक है ना। दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज इन्फेक्शस डिजीज़ और दिस कम्युनिकेबल डिजीज़। तो यहाँ पे बहुत अहम है कि ये जो पेशेंट्स हैं हु आर सफरिंग फ्राम दीज इन्फेक्शस डिजीज़, तो इसके लिए ज़रूरी है हम उनको अलग से रखें, ताकि उनकी स्प्यूटम है, उनका जो ये ड्रॉपलेट्स हैं विच आर कमिंग, ठीक है ना, जब वो ब्रीथ करते हैं, टॉक करते हैं, बात करते हैं वगैरह, उस वक्त जो है ये जो पैथोजेन्स होते हैं जो वो स्प्यूटम में होती है या बाकी जो मटेरियल वो थ्रू करते हैं उसमें होते हैं, वो उसकी स्प्रेडिंग जो है वो कंट्रोल हो या मिनिमाइज़ हो, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आइसोलेशन बहुत अहम है। जैसे आजकल हम अक्सर कहते हैं कि कोविड-19 के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है ना, बहुत अहम, ताकि एक डिस्टेंस बनाया रखें पेशेंट्स और ये जो उसको केयर टेकर है उसके दरमियान। और दूसरा चीज़ जो है हम जो है होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन में हम यही करते हैं, वी आर कीपिंग द पेशेंट्स इन आइसोलेशन जस्ट टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम द इन्फेक्शन विच कैन ऑकर because of his coughing, sneezing, talking, etc. Right? So here what we need is that we have to keep the patient in isolation. ठीक है बेटा, ताकि हम प्रिवेंट करें या कम से कम चांसेस बनाए, मिनिमाइज द ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस, ठीक है बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। अच्छा, जो इस डिजीज़ के पैथोजेंस होते हैं। तीसरा पॉइंट विच इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग ए डिजीज़, जैसे हमने देखा है, दैट इज़ वैक्सीनेशन। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ थी
जो कभी फैटल हुआ करती थी, which were posing a threat to human life. फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, कॉलरा है, पोलियो है, ठीक है ना बेटा। ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो फैटल हुआ करती थी, ठीक है ना, लॉग बीमारियां हुआ करती थी, और बहुत सारे जो है डेथ्स उसकी वजह से, इन डिजीज़ की वजह से हुई है। लेकिन इनमें एक मेथड जो है इनको प्रिवेंट करने का, वो है वैक्सीनेशन। Vaccines, you know, my dears, that it is not a medicine, it is not an antibiotic. Vaccines actually होते हैं pathogens, causative agents of a disease, which in dead form or in weakened form, weakened to the extent that they cannot be harmful, introduce किए जाते हैं एक healthy person के जिस्म में, ताकि उसके जिस्म में जो है वो उसकी बॉडी इस जर्म, इस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें और बॉडी में जो है इम्यूनिटी बन जाए, ताकि इन फ्यूचर जब कभी भी अगर एनी हाउ ये पैथोजन उसकी बॉडी में एंटर होता है तो ये एंटीबॉडीज़ जो है वो इसको किल करेंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ दिस प्रिवेंटिंग ए डिजीज़। ये जो आप देख रहे हैं कोविड-19 में, इसमें भी 1-1.5 साल लगा ये वैक्सीन डेवलप करने में, क्योंकि इससे पहले जो है इट इज़ टू बी टेस्टेड, ठीक है ना बेटा। इसको पहले टेस्ट किया जाता है ऑन अदर एनिमल्स। जब साइंटिस्ट्स या रिसर्चर्स वो जब मुतमईन होते हैं कि ये हार्मफुल नहीं होगा फॉर ह्यूमन बीइंग्स, एंड देन इट इज़ यूज्ड इन ह्यूमन बीइंग्स। सो दिस इज़ वैक्सीनेशन। इसकी वजह से जो है बच्चों को, लोगों को में डेवलप की जाती है इम्यूनिटी, राइट। इसका असल मकसद है टू डेवलप इम्यूनिटी, ठीक, अगेंस्ट ए स्पेसिफिक डिजीज, अगेंस्ट ए स्पेसिफिक डिजीज, राइट। देन another point is sanitation. You wait a bit, dear students, please. Yes, another way of preventing the persons from diseases is sanitation, right? Sanitation includes proper sanitation, अच्छी सफाई, ठीक है ना। इसमें जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, आप देखते हैं बेटा, ये जो हमारे डोमेस्टिक वेस्ट्स होते हैं, अगर ये प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, आप यू कैन सी वहाँ पे फ्लाइज होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का जो है उसके चांसेस रहते हैं। सो वी नीड टू हैव ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक एंड अदर वेस्ट्स, राइट, ताकि ये जो है कैरियर जो होते हैं, कॉजिटिव एजेंट्स के कैरियर जो होते हैं, उनकी ग्रोथ कंट्रोल की जाए, ठीक है, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ कॉजिटिव एजेंट्स ऑफ ए डिजीज। तो ये है बेटा व्हाट वी मीन बाय sanitation. And then another factor how we can control a disease is the eradication of vectors. Eradication of vectors. For example, मक्खियों या क्या कहते हैं इनको, मच्छरों से बचने के लिए हम डिफरेंट वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं। हम खिड़कियों में जाली लगाते हैं,
ठीक है ना, मच्छरदानी इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम उनको मारने के लिए कुछ वो इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो हैं कैरियर होते हैं कॉजेटिव एजेंट्स के, उनको वो कैरी न कर पाए, तो उसकी वजह से जो है बहुत सारी ऐसी डिजीज़ से बचा जा सकता है। तो इसमें जो है एरेडिकेशन में है तो टू किल द वेक्टर्स, हाँ वेक्टर्स यू नो आर द कैरियर्स ऑफ द कॉजेटिव एजेंट्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है दैट इज स्टेरिलाइजेशन। सफाई सबसे अहम है, ठीक है ना। हमारे प्यारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अतहुरु शत्रुल ईमान, ईमान का शर्त ही जो है वो पाकी है, सफाई है, ठीक है ना। बिफोर गोइंग टू प्रे, ठीक है ना, तो वी गो फॉर एब्ल्यूशन, वज़ू करते हैं ताकि हमारे जो भी जिस्म के जो भी पार्ट्स हैं वो पाक रहें, साफ़ रहें, ठीक है ना। आजकल आप देखते हैं कि कोविड-19 में एक अहम जो फैक्टर है इसको प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज़ टू वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली विथ सोप, ठीक है ना। तो हम सोप का इस्तेमाल करें, हम फिनाइल का इस्तेमाल करें, हम डिटॉल का इस्तेमाल करें, हम बाकी एंटीसेप्टिक लोशंस इस्तेमाल करें, ताकि ये जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं किसी भी डिजीज़ के वो मर जाएं और वो स्प्रेड होने से बच जाएं। तो अक्सर हमें क्या करना है, ये जो पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स को और पेशेंट्स की जो सराउंडिंग्स होती हैं वी हैव टू कीप देम क्लीन, ठीक है ना। टू कीप क्लीन द पेशेंट्स एंड देयर सराउंडिंग्स, उसके लिए जो है वी कैन यूज़ सोप हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फिनाइल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटॉल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है हम एंटीसेप्टिक लोशन इस्तेमाल करते हैं। सो वी हैव डिफरेंट वेज एंड मेथड्स टू कंट्रोल देम, कंट्रोल द स्प्रेडिंग ऑफ पैथोजेंस, एंटीसेप्टिक लोशन एक्स्ट्रा, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं कि तो अगर हम इन चीज़ों का पालन करेंगे, इन चीज़ों का ख्याल करेंगे, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, इन चीज़ों को हम मतलब हम समझेंगे, दैन इट इज़ पॉसिबल दैट वी कैन प्रिवेंट मैनी डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। थैंक यू। नेक्स्ट जो है इन नेक्स्ट वीडियो विल बी टेकिंग द डिफरेंट इम्पॉर्टेंट डिजीज़, और उनको जो है हम इंडिविजुअली जो है उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।